Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel, that is Destiny Coaching Classes. Hope you all are doing very well. I am also well. First of all, I am very sorry for the late video. Just because of my busy schedule, I didn't have a time to post videos. So I'm so sorry, and please bear with me. And today's topic is past perfect continuous tense. So without any further delay, let's get into the video. If you like the video, please like it, share it with your friends, and subscribe to my channel. And most important, if you didn't watch all the videos, I will provide a link in the description box. Please go and watch all the videos and like it, share it, and subscribe to my channel. Thank you guys. Now the question arises, what is past perfect continuous tense? The past perfect continuous tense denotes an action that started in the past, continued in the past, and also ended at a certain point in the past. An action or event which started before a particular time in the past and were still in progress up to that time in the past. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से हमें पता चलता है कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन या कोई भी क्रिया जो कि पास्ट में ही शुरू हुई थी, पास्ट में ही कंटिन्यू यानी लगातार चल रही थी और एक सर्टेन पॉइंट यानी कि एक निश्चित समय पर ख़त्म हो चुकी है। ठीक है। एन एक्शन और इवेंट विच स्टार्टेड बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम, कोई भी काम जो होता है वो एक पास्ट में ही शुरू होता है, कुछ देर चलता है यानी कंटिन्यू रहता है पास्ट में ही, और एक सर्टेन टाइम के बाद वो काम जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। यानी पास्ट में शुरू होता है, पास्ट में ही वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि चलता रहता है, उसमें प्रोग्रेस होती है और पास्ट में ही एक सर्टेन टाइम पे ख़त्म हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिर्फ़ और सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि इसमें जो होता है एक टाइम दिया हुआ होता है। ठीक है। जैसे कि सुबह से, कल रात से, कल शाम से, मतलब एक कोई भी टाइम का एक इंडिकेशन होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की कैटेगरी में आएगा। देखिए अब इसको समझते हैं हिंदी में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हिंदी में अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की क्रियाओं से हमें पता चलता है कि अतीत में कोई कार्य शुरू हुआ, लगातार कुछ समय तक जारी रहा और फिर अतीत में ही किसी समय ख़त्म हो गया। क्या हुआ कि अतीत यानी पास्ट में ही शुरू भी हुआ, पास्ट में ही जारी यानी कंटिन्यू भी रहा और पास्ट में ही एक टाइम के बाद वो काम ख़त्म हो गया, तो उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि मैं सुबह से दौड़ रहा था, एक टाइम पास्ट में ही शुरू हुआ, एक काम जो होता है वो शुरू हुआ, सुबह से दौड़ रहा था। देखिए मैं दौड़ रहा था, ये हो गया हमारा कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस। लेकिन मैं सुबह से दौड़ रहा था यानी एक टाइम इंडिकेशन दे दिया, इसमें टाइम बता दिया है, तो ये हो जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। वो 2 दिन से पढ़ रहा था, वह घंटों से साइकिल चला रही थी, तो ये सारा हमारा क्या हो जाता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। काम पास्ट में शुरू हुआ, कंटिन्यू रहा और उस पास्ट में ही ख़त्म भी हो गया। यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों में समय दिया हो तो वाक्यों में फॉर और सिंस का प्रयोग होता है। चूँकि हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कि कोई भी अगर टाइम दिया हो, समय के बारे में बताया हो, तो उसके साथ सिंस या फॉर का इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए हम लोग कब सिंस का इस्तेमाल करेंगे, कब फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दूँगी कि कब सिंस का इस्तेमाल करना है और कब फॉर का इस्तेमाल करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कुछ भी अलग नहीं होता है, एकदम सेम पास्ट कंटिन्यूस की तरह होता है। इसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे सारे शब्द आते हैं, तो ये पास्ट कंटिन्यूस की तरह ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? समय बताता है। ठीक है। कि सुबह से पढ़ रही थी, सुबह से काम कर रही थी, कल रात से सो रही थी, तो जैसे ये सब टाइम आ गया ना कि सुबह से, रात से, 2 महीने से, 2 दिन से, 6 महीने से, 6 साल से, तो इस तरह का कोई भी समय बता देगा तो क्या हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो कैसे
पहचान कैसे करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट में। पहला तो हमारा फर्स्ट मेथड मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानना हो तो समय देख लेंगे। अगर समय दिया हुआ है और रहा था, रही थी, रहे थे हैं, तो हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फर्स्ट मेथड हमारा यही कहता है। सेकंड मेथड है जिसमें समय ना हो। अगर कभी ऐसा होता है कि समय ना दिया हो लेकिन क्रिया के अंत में दिखते हैं, जैसे कि मैं पढ़ रहा था, ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि रहा था बस है, सिंपल, ना समय दिया हुआ है ना कुछ और दिया हुआ है। मैं पढ़ता रहा था यानी वो काम कंटिन्यू था पास्ट में ही, तो ये क्या हो जाएगा हमारे, ये सेकंड मेथड में यूज़ होगा। जैसे कि ते रहे थे, ता रहा था, ती रही थी इत्यादि शब्द आएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे एग्जाम्पल में आ जाता है मैं पढ़ता रहा था, मैं साइकिल चलाता रहा था, तो ये हमारा कंटिन्यू है यानी काम। ये भी एक तरीके से टाइम ही इंडिकेशन है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ है कि सुबह से है कि शाम से है कि 6 महीने से है कि साल भर, इस तरह से कोई भी टाइम नहीं दिया हुआ। तो ये हमारा ये वाला मेथड यूज़ होगा जब हम सेंटेंस के आखिरी में देखेंगे। अगर इस तरह से ता रहे थे, ते रहे थे, ती रही थी, इस तरह से होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और फर्स्ट मेथड हमारा सिंपल है कि जिसमें टाइम दिया होगा और कंटिन्यूअस की तरह सेंटेंस दिया होगा तो वो हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हो जाती है हमारी पहचान। इसको पहचानने के दो तरीके हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जब भी समय दिया होता है तो कब सिंस लगाते हैं और कब फॉर लगाते हैं। तो जब भी सेंटेंस हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या होता है, दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। कभी भी कोई भी सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का दिया होता है तो पहले तो होता है समय बताने के लिए पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग देखते हैं और पीरियड ऑफ टाइम को देखते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है किसी निश्चित समय के बारे में बताना, किसी भी निश्चित समय के बारे में। जैसे सुबह से एक निश्चित समय बताया कि सुबह से ये काम हो रहा है, शाम से ये काम हो रहा है, तो जब भी निश्चित समय के बारे में पता चलता है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई भी निश्चित समय, जैसे कोई महीने का नाम दे दिया, किसी साल का पूरा वर्णन कर दिया कि 2000 से या 2005 से 2022 से 2024 से, फरवरी महीने से, अगस्त महीने से, या सुबह से या शाम से, इस तरह का कोई भी दे दिया ना, तो इसके लिए हम कोई निश्चित टाइम दे दिया है तो इसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर पीरियड ऑफ टाइम की, वहीं पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे तो कोई भी अनिश्चित समय की, ठीक है, पीरियड बस बताएगा कि 2 साल से, अब कब का 2 साल वो नहीं पता है, पिछला 2 साल कि अगला 2 साल कि उसके पिछला 2 साल, ये सब नहीं पता है, खाली 2 साल का वर्णन है। तो यहाँ पे जब पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी तो क्या लगाएंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि 1 घंटे से, पिछले 1 घंटे की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 1 घंटे से, अब कब 1 घंटा वो नहीं पता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, फॉर। 2 आवर 2 घंटे से, 6 साल से, 1 हफ्ते से, तो इस तरह का कोई भी होगा कि जब जहाँ पीरियड ऑफ टाइम का सिर्फ जिक्र होगा तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय का जिक्र होगा तो क्या करेंगे हम लोग, वहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि कहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम यानी सिंस का इस्तेमाल होगा और कहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम यानी कि फॉर का इस्तेमाल होगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने पास्ट की तीनों ही चीज़ें पढ़ ली हैं, पास्ट, सिंपल पास्ट पढ़ चुके हैं हम लोग, फिर उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट भी पढ़ चुके हैं। ये लास्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका हेल्पिंग वर्ब हमारा जो होता है वो सेम होता है, हैड ही होता है, हैड के साथ बीन लग जाता है। क्या लग जाता है हमारा, हैड के साथ बीन लगा होता है। जैसे कि इट हैड बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही थी, ठीक है, तो इट हैड बिन, देखिए हैड के साथ क्या लगा, बीन लगा। ही हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से क्रिकेट
खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा, हैड बीन। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लग गया, हैड बीन। अब मेन वर्ब की बात कर लेते हैं। मेन वर्ब क्या होता है, हमारा मुख्य क्रिया। तो क्रिया में हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। आईएनजी यानी V4, किसी भी क्रिया में आईएनजी लग जाता है तो वो V4 वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल देखिए, शी हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। कुकिंग आईएनजी लगा ना, वो सुबह से खाना बना रही थी, तो कुकिंग में आईएनजी लगा दिया कुक में, तो वो हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया। तो ये हमारी मुख्य क्रिया में जब भी आईएनजी लगाएंगे तो वो क्या हो जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस का मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होता है। मेन वर्ब में हम क्या करते हैं, आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के उसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म बना देते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका किस तरह का होता है। देखिए अब पहले सेंटेंस को समझते हैं, ठीक है। सेंटेंस 4 तरह के होते हैं। एक होते हैं अफर्मेटिव, दूसरे होते हैं निगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव और चौथा जो होता है वो इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। तो चारों ही समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अफर्मेटिव, जो कि एकदम सिंपल सेंटेंस होता है। तो ये हो गया, जैसे सकारात्मक कोई भी वाक्य होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट को लिखते हैं, तो पहला हो जाता है सब्जेक्ट। उसके बाद हैड होता है, यानी हमारी जो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हैड और प्लस बीन, हैड के साथ बीन लगा हुआ होता है। तो सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैड और उसके बाद बीन, यहाँ तक हो गया। उसके बाद V4 यानी वर्ब के जो भी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो भी फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में हमारे जो भी अदर वर्ड्स होते हैं वो आते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल, सोहन 4 बजे से मैच खेल रहा था, ठीक है। 4 बजे से यहाँ पे क्या किया है, एक टाइम, वक्त तो दिए ही है लेकिन उसमें क्या किया है कि टाइम एकदम निश्चित यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, पीरियड ऑफ टाइम की बात नहीं की है। यहाँ पे क्या किया, 4 बजे से दे दिया है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिंस यहाँ पे लगेगा। ये तो चीज़ क्लियर हो गई है। अब इसको बनाते हैं सोहन, जो कि हमारा सब्जेक्ट एज इट इज़ सोहन लिख देंगे। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैड और बीन, तो हम लोगों ने सोहन हैड बीन लिख दिया। उसके बाद खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, तो प्ले के साथ जब हम आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद सोहन हैड बीन प्लेइंग, और मैच की बात यानी ऑब्जेक्ट है हमारा मैच, तो द मैच हो जाएगा। सोहन हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस, क्यों लगाएंगे, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिंस लगाएंगे। और 4 बजे तो 4 o'clock लिख देंगे। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस इस तरह से तैयार हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, बंदर 2 घंटे से पेड़ पर बैठा हुआ था, तो इसको बनाते हैं, देखते हैं। द मंकी, ठीक है, बंदर की इंग्लिश मंकी, तो द मंकी लिख सकते हैं। द मंकी हैड बीन, सहायक क्रिया लगाएंगे यानी हैड बीन लिखा। बैठने की इंग्लिश होती है सिट, जब हम आईएनजी लगाएंगे तो टी जो होता है वो डबल हो जाएगा, सिटिंग हो जाएगा। सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर बैठा हुआ है तो ऑन द ट्री। और फॉर क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे की यानी पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, यहाँ पे कोई अनिश्चित समय की बात हो रही है, निश्चित टाइम नहीं बताया है, तो फॉर 2 hours। तो इस तरह से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम। अब हम बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम नॉट लगाते हैं, यानी नकारात्मक वाक्य जो होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैड लगाते हैं, और हैड के तुरंत बाद में हम नॉट लगाते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी कोई भी निगेटिव सेंटेंस होता है तो एक बात आप लोग गांठ बांध लीजिए कि नॉट की जो जगह होती है, जो प्लेस होती है, वो थर्ड प्लेस पे हम उसको नॉट को लिखते हैं, यानी वो एक डेफिनेट प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, उसके बाद हमारा बीन आता है, यानी हैड और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, हैड नॉट बीन, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, ये हो गया। फिर वी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम लोग लिखेंगे, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो भी हमारे अदर वर्ड्स होते हैं वो लिखते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। सीता 2 घंटे से कपड़े नहीं सील रही थी, ठीक है।
सीता हमारा सब्जेक्ट है तो सीता लिख देंगे एज इट इज़। उसके बाद हैड, क्योंकि निगेटिव बनाना है सेंटेंस तो हैड के तुरंत बाद में हमें क्या करना है, नॉट लिखना है। उसके बाद बीन लिख देंगे। तो यहाँ चीज़ें क्लियर हो गई, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सीता हैड नॉट बीन। ठीक है। स्विंग, सीविंग मतलब कि सीलने को बोलते हैं। उसके बाद द क्लॉथ्स, ठीक है, सीता हैड नॉट बीन स्विंग द क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स क्यों करेंगे, क्योंकि 2 घंटे की बात है, पीरियड ऑफ टाइम की बात है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं है। तो यहाँ पे हमने फॉर लिख दिया। उसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल और, ये बच्चे बहुत देर से शोर नहीं कर रहे थे। ये बच्चे यानी दीज चिल्ड्रन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हमारा हैड नॉट बीन, ये एकदम चीज़ क्लियर कर लीजिए। अगर नॉट है तो हैड और बीन के बीच में आ जाएगा, तो हैड नॉट बीन ये हमारा बन जाता है। दीज चिल्ड्रन हैड नॉट बीन मेकिंग अ नॉइस। मेक अ नॉइस होता है, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेकिंग हो जाएगा। मेकिंग अ नॉइस फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर से, यानी इसके बारे में भी कोई निश्चित टाइम के बारे में बात नहीं हो रही है, अनिश्चित काल के बारे में बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो सेंटेंस हमारा बनेगा दीज चिल्ड्रन हैड नॉट बीन मेकिंग अ नॉइस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये हो जाता है हमारा निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। इस तरह से हम कोई भी निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए मैंने आप लोगों को जब से मैंने टेंस पढ़ाना शुरू किया है और जब से मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया तो उसमें बताया है कि इंट्रोगेटिव 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जब आपसे क्या से क्वेश्चन पूछा जाता है, जब क्या आगे होगा। हिंदी में आप देखेंगे कि क्या वो खाना खा रहा था, क्या वो नहा रहा था, क्या वो घूम रहा था। तो इस तरह से क्या जब आगे होता है तो वो कहलाता है यस नो टाइप क्वेश्चन। और एक होता है हमारा जब हम एक्चुअल में WH वर्ड जो होता है वो कहीं बीच में इस्तेमाल होते करते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पे जो ये क्या है वो एक्चुअल में WH वर्ड है। ठीक है, तुम क्यों कर रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, तो क्यों जो है वो क्या है, WH वर्ड है। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे WH वर्ड्स वाले इंट्रोगेटिव, एक होते हैं यस नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा यस नो टाइप वाला तो स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, फिर से बता दे रही हूँ। ऐसे में क्या करते हैं, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है ना उसको आगे कर देते हैं। यानी कि हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैड, हैड को हम लोगों ने आगे कर देना है। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद हमारा हैड के साथ बीन भी लगता था तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद में, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, इस तरह से स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी V4 करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और लास्ट में हमारा जो भी अदर वर्ड्स होते हैं वो होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाइएगा। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में हमारा अदर वर्ड्स जो भी होते हैं वो आते हैं और क्वेश्चन मार्क आता है। क्या मैं 2 घंटे से घूम रही थी। ठीक, ये है एक एग्जाम्पल आपका। तो सबसे पहले हम लोग क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे, तो हैड और मैं की इंग्लिश होती आई। हैड आई बीन वॉकिंग, घूमने को बोलते हैं वॉकिंग, फॉर 2 आवर्स। हैड आई बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। एकदम सिंपल शॉर्ट एकदम है कि मतलब ये नहीं ज़रा भी इसमें घुमाओ फिराओ कुछ नहीं है कि अगर आई है तो उसमें हैड लगाएं कि हैज़ लगाएं कि हैव लगाएं, ये सब कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि हैज़ लगाएं कहाँ हैव लगाएं, लेकिन इसमें ज़रा भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि होता है हैड, उसके साथ बीन लगा हुआ होता है। ठीक, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। क्या वे पिछले हफ्ते से आगरा जा रहे थे। हैड और वे की इंग्लिश होती है दे। हैड दे बीन गोइंग टू आगरा सिंस लास्ट वीक। सिंस क्यों लगाया, क्योंकि पिछले हफ्ते, एक मतलब पिछले की बात हो रही है। हफ्ते, एक हफ्ते होता तो ये पीरियड ऑफ टाइम होता, लेकिन पिछले हफ्ते यानी पिछला जो हफ्ता हमारा गुजरा उसकी बात हो रही है तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। हाँ, अगर होगा कभी भी कि पिछले 1 घंटे से या पिछले 2 घंटे से तब आप सिंस लगाइएगा। अगर सिर्फ होगा कि 1 घंटे से या 2 घंटे से या 6 घंटे से तब आप फॉर लगाइएगा। लेकिन अगर कहीं पिछला बता दिया है तो क्या करेंगे हम, वहाँ पे करते हैं हम सिंस लगाते हैं क्योंकि यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम
हो गया। हैड दे बीन गोइंग टू आगरा सिंस लास्ट वीक। तो ये हम चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि कहाँ पे हमने क्या करना है कि सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है और सेंटेंस को एज इट इज़ जैसे हम लोग बनाते थे वैसे ही बना देंगे। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव यस नो टाइप वाला। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जब WH वर्ड्स वाले इंट्रोगेटिव होते हैं तब कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो WH वर्ड्स को हम लोग आगे करते हैं, उसके बाद हैड लिख, उसके बाद सेम हमारा यस नो टाइप वाला जैसे इंट्रोगेटिव बनता है वैसे ही होता है। उसके बाद हम लोग हैड लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद बीन लिखते हैं, उसके बाद V4 लिखते हैं, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हमारे जो भी अदर वर्ड्स आते हैं वो होते हैं और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क होता है। वह सुबह से क्यों नहीं नहा रहा था। ठीक है, यहाँ देखिए क्यों जो है ये क्या है, हमारा WH वर्ड है। वाई, क्यों के लिए वाई लिखेंगे, हैड लगाएंगे जो कि है हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वह यानी कि सब्जेक्ट है तो ही लिखेंगे, वाई हैड ही बीन टेकिंग बाथ सिंस मॉर्निंग। सुबह से का जिक्र है यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित टाइम का जिक्र है तो सिंस लगाएंगे, उसके साथ सुबह की इंग्लिश होती है मॉर्निंग। तो वाई हैड ही बीन टेकिंग बाथ सिंस मॉर्निंग। तो ये हो जाता है हमारा सेंटेंस। अब दूसरा एक एग्जाम्पल देखिए एक एग्जाम्पल और, मैं 2 दिनों से क्या कर रहा था। देखिए यहाँ पे क्या जो है वो है WH वर्ड, तो उसके लिए वॉट लिखेंगे, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वॉट हैड, उसके बाद मैं है तो मैं के लिए आई होता है तो वॉट हैड आई बीन। बीन क्यों लगाएंगे क्योंकि हैड के साथ बीन होता है तो थोड़ा सा सब्जेक्ट के बाद शिफ्ट हो जाता है तो वॉट हैड आई बीन। डू फर्स्ट फॉर्म होता है तो उसमें ING लगाएंगे तो डूइंग। और 2 दिनों का जिक्र है यानी कि किसी भी अनिश्चित काल का जिक्र है यानी अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र है तो फॉर द लास्ट 2 डेज। ठीक है, फॉर द लास्ट 2 डेज ये हो जाता है मैं सेंटेंस। वॉट हैड आई बीन डूइंग फॉर द लास्ट 2 डेज। ठीक है, तो ये हमारे WH वर्ड्स टाइप वाले जो इंट्रोगेटिव होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, जैसे कि कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य दिए हुए हैं उनके साथ भी एक नॉट यानी नहीं लगा हुआ होता है। तो इसमें भी 2 ही तरह के होते हैं, जैसे ये पहला होता है यस नो टाइप और दूसरे होते हैं हमारे WH वर्ड्स वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यस नो टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं हैड को, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा थर्ड प्लेस पे नॉट को रख देते हैं, उसके बाद बीन लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि स्ट्रक्चर होता है क्या हमारा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। एक एग्जाम्पल देखिए, क्या वे लोग कल से आना जाना कर रहे थे। हैड दे नॉट बीन कमिंग एंड गोइंग सिंस यस्टरडे। कल से, ठीक है, तो कल से के लिए सिंस लगाएंगे क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम है। अब देखिए नॉट है ना, नॉट को कहाँ लिखेंगे थर्ड प्लेस पे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे हैड और वे लोग यानी दे हो जाएगा, वे लोग की इंग्लिश दे हो गया। उसके बाद नॉट लगाएंगे थर्ड प्लेस पे, उसके बाद बीन लिखेंगे, उसके बाद हमारा कल से आना जाना यानी कम एंड गो। तो कम एंड गो में जब ING लगाएंगे तो कमिंग एंड गोइंग हो जाएगा। ठीक है, हैड दे नॉट बीन कमिंग एंड गोइंग सिंस यस्टरडे। ठीक, कल से की इंग्लिश हो जाती है यस्टरडे। क्या हम लोग 7 सालों से दिल्ली में नहीं रह रहे थे। तो क्या हो जाएगा हैड, हम लोग की इंग्लिश होती है वी नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 7 ईयर्स। फॉर क्यों लिखा हम लोगों ने 7 सालों से। अरे भाई कब का 7 साल, पिछला 7 साल या अगला 7 साल, इसका कोई भी जिक्र नहीं, यानी ये पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लिखेंगे, यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर 7 ईयर्स, क्या हम लोग 7 सालों से दिल्ली में नहीं रह रहे थे। हैड वी नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 7 ईयर्स। तो ये हो जाता है हमारा यस नो टाइप वाले जब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब देख लेते हैं कि WH वर्ड्स वाले जो होते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। सेम होता है, बस हम लोग क्या करेंगे WH वर्ड को सबसे पहले लिख देते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड्स आ जाते हैं, उसके बाद हैड होता है हमारा, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद बीन आता है, उसके बाद V4 यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं एंड लास्ट में हमारे जो भी अदर वर्ड्स होते हैं वो होते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं। तुम पिछले 1 घंटे से
उन लोगों से क्यों नहीं बहस कर रहे थे? तुम पिछले 1 घंटे से उन लोगों से क्यों नहीं बहस कर रहे थे? वाई हैड यू नॉट बीन आर्ग्यूइंग विद देम फॉर नहीं सिंस। यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कहे, पिछले 1 घंटे से, 1 घंटे का जिक्र है लेकिन पिछले 1 घंटे का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस का इस्तेमाल होगा। यहाँ पीरियड ऑफ टाइम नहीं बल्कि पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पिछले 1 घंटे यानी सिंस लास्ट 1 आवर। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्यों के लिए यहाँ पे क्या किया है, वाई लिखा है। वाई इसकी क्योंकि इंग्लिश होती है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद नॉट लिखा, उसके बाद बीन लिखा। एंड बहस करने को आर्ग्यू बोलते हैं, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो आर्ग्यूइंग विद देम, उन लोगों से, ठीक है। सिंस लास्ट 1 आवर यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मैं 1 हफ्ते से बाज़ार क्यों नहीं जा रहा था? तो क्यों की इंग्लिश लिखेंगे वाई हैड आई नॉट बीन गोइंग टू द मार्केट फॉर अ वीक। 1 हफ्ते से, कब का 1 हफ्ता ये नहीं बताया, पीरियड ऑफ टाइम है। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्यों यानी कि WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद जाने को बोलते हैं गो, उसमें ING लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा। मार्केट जाना यानी टू द मार्केट हो जाएगा ऑब्जेक्ट हमारा। और उसके बाद सिंस या फॉर लिखेंगे तो सिंस नहीं लगेगा, यहाँ फॉर लगेगा क्योंकि 1 हफ्ते की बात हो रही है। और 1 हफ्ते के लिए अ वीक। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। So that's it for today's video. If you like the video, like it, share it with your friends and subscribe to my channel. Till then, thanks for watching and bye bye. Allah Hafiz.